गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मोल कॉन्सेप्ट का जो वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया था उसमें वॉइस प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं से मोल कॉन्सेप्ट का ये दूसरा वीडियो मैं आप लोगों को फिर से एक बार मोल कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। क्या मोल कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है कभी कभी, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको जानना भी जरूरी है। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन, वन मोल यानी कि किसी भी वन मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ये बताया था ना। वन मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ग्राम एटॉमिक मास यानी कोई सा भी हमारा एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, अगर मॉलिक्यूल्स हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ना। वो सारा का सारा मास एक वन मोल के इक्वल होता है, और वन मोल एक एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था एवोगाड्रो नंबर्स, यानी कि एवोगाड्रो नंबर्स क्या होता है 6.022 10⁻23 होता ना, ये एक एवोगाड्रो नंबर्स है। अब इस एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल होता है वन मोल। तो कहीं ना कहीं से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मोल को समझेंगे, मोल क्या होता है, मोल से रिलेटेड क्वेश्चन से कुछ करेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं मोल की कुछ डेफिनेशन। क्या मोल की डेफिनेशन है, जैसे एक फिक्स यूनिट होती है, कुछ होती है ना फिक्स यूनिट, जैसे कहें 1 डजन बनानास, तो एक डजन में सिर्फ और सिर्फ 12 ही होंगे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड होती हैं। जैसे सपोज मैं बात करूं, एक आयरन का बॉक्स है ना, तो उस आयरन के बॉक्स जो बना हुआ आयरन है, आयरन का बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। कहे कार्बन है तो कार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे, वो कहलाता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अ मोल इज डिफाइंड एज defined as the amount of substance which contain same number of elementary particles, इसमें लिख सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयंस, as the number of atoms present in present in 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। देखो इधर मैंने कहा है, इधर क्या इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। अ मोल इज डिफाइंड एज, एक मोल क्या डिफाइंड करता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का अमाउंट है, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री, जो सब्सटेंस का अमाउंट है वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री कंटेन करता है, या पार्टिकल्स। जैसे कहें एटम्स, तो एटम्स में सिर्फ और सिर्फ एटम्स के, जैसे कहें कार्बन एटम है तो कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है ना। इसके बाद एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन, यानी कि जो कार्बन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है, वो कहलाता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट यानी 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है।
अब यहाँ पर 6 पॉइंट जो हमारा 1 मोल होता है, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। अगर एवोगाड्रो नंबर से यहाँ पर एटम्स है तो एटम्स लेंगे। अगर कहें 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम कहें 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 आयंस, ये बात अच्छे से समझ लो आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास एक फॉर्मूला होता है ये, 1 मोल इज इक्वल टू, और 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल किसके इक्वल होगा, एक एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल। और एवोगाड्रो नंबर्स मैंने उस दिन आपको बताया था ना, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम पर एवोगाड्रो नाम दिया था कि एवोगाड्रो नंबर्स, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से भी कर सकते हैं, और इसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर्स को, है ना। तो ये एक एवोगाड्रो नंबर से, ये एवोगाड्रो नंबर से 6.022 10 टू द पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर से, AVOGADRO एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। इसे कहीं कहीं से कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं से इसे Na से, जैसे Na इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। अब यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ किस तरीके से मोल फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला, ये बात तो क्लियर होगी ना अच्छे से कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जैसे सपोज मैं बात करूं कि इसका मास कितना है, कोई एक एटम लिया, उसका मास, जैसे हमने एक एटम ले लिया, देखो 23 इसका मास होता है सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11 23। तो इसका जो मास है, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम होगा। कितना, 23 ग्राम, यानी किसका मास है, सोडियम एटम का मास किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल टू। अब ये 1 मोल किसके इक्वल होता है, एक एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल, ओके, ये बात क्लियर है ना, ऐसा एवोगाड्रो नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इससे कुछ फॉर्मूलेस हैं स्टूडेंट, किस तरीके से फॉर्मूले, किस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूले होते हैं, मॉलिक्यूल्स के क्या फॉर्मूले होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, काफ़ी 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक ही है हमारे इस चैप्टर का, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचेगा, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा हमारे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, उसको लिख लेते हैं हम फॉर्मूले। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ठीक है। सब्सटेंस लिख लें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख लें, या हम कहें गिवन मास, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर गिवन मास लिख लीजिए, अमाउंट की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स का। गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से किसी न किसी सब्सटेंस का एक मास गिवन रहेगा, और उसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलर मास निकालना जानते हो आप लोग अच्छे से। इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को भी लिख सकते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m गिवन मास कैपिटल W अपॉन मोलर मास कैपिटल M, ये फॉर्मूला भी होता है इसका। सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बोल रहा हूँ, Na लिख दिया मैं डायरेक्ट, ठीक है, Na एवोगाड्रो नंबर्स होता है, ये सेकंड फॉर्मूला है इसका। और देख लेते हैं थर्ड फॉर्मूला इसके स्टूडेंट क्या बनेगा। कभी कभी 1 ग्राम का पूछ लेता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम कंपाउंड, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम कंपाउंड। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है एवोगाड्रो नंबर अपॉन ग्राम मोलर मास, एवोगाड्रो नंबर्स यानी कि Na
अपॉन ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास, ये 3 फॉर्मूले। ठीक है, अब देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं बात करूं 40 ग्राम कैल्शियम है, ठीक है, 40 ग्राम कैल्शियम, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, Na अपॉन ग्राम मोलर मास। जैसे हम कहें 40 ग्राम कैल्शियम है हमारे पास, ठीक है, इसका 1 ग्राम कंपाउंड कैल्शियम कंपाउंड है, ठीक है, 1 ग्राम इसको फाइंड कीजिए, ठीक है, 1 ग्राम का फाइंड कर लेते, 40 ग्राम दिया गया हमें इधर, तो 40 ग्राम किसके इक्वल होगा, देखो इधर 40 ग्राम कैल्शियम है, यहाँ पर 40 ग्राम कैल्शियम, तो 40 ग्राम एक बार बताया था किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होगा, ये सब मास है ना, एटॉमिक मास। क्या कहा था अभी क्वेश्चन में बताया था, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी आप, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी, तो 1 मोल के इक्वल होगा, ये ग्राम एटॉमिक मास है ना, 40 कैल्शियम का मास होता है, 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो किसके इक्वल होगा 1 मोल। 1 मोल किसके इक्वल होता है, एक एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं 40 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 टू 10 टू दी पावर 23, है ना। एटम से तो एटम से लिख लेंगे, इस पे एटम से है ना, अकेले सिंगल है तो एटम्स होगा, और N2 हो तक तो मॉलिक्यूल्स हो जाता है। अब 1 ग्राम का पूछ रहा है वो, तो 1 ग्राम का क्या है निकालने का फॉर्मूला, एवोगाड्रो नंबर से ये 6.02 टू 10 टू दी पावर 23 अपॉन क्या है ग्राम मोलर मास, तो इसका ग्राम मोलर मास 40 है ना, 40, इसको कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया किस तरीके से 1 ग्राम का निकालना है, तो 1 ग्राम का निकाल सकते हैं हम आसानी से। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको फॉर्मूले को थोड़ा याद रखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ लगा लेते हैं इसके एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड, ठीक है, इसको साफ कर देते अभी, समझ में आ गया होगा। कोई से भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ इन फॉर्मूलेस को याद रखना है, और फॉर्मूले अगर आपको याद है स्टूडेंट तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। और पेन कॉपी लेके बैठे, कहीं ना कहीं से मोल कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको इधर भी पढ़ना है, 9th में 10th भी मोल कॉन्सेप्ट है, और 11th में इसका बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड बेस दिया गया 11th क्लास में, तो कहीं ना कहीं से अगर आज अच्छे से समझ लोगे आप मोल कॉन्सेप्ट को तो 11th क्लास तक प्रॉब्लम ना होगी स्टूडेंट, ये गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम H2 गैस, फाइंड द number of moles in 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस, H2 गैस लिख दूं, H2 गैस, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम H2 गैस। देखिए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स को क्या फॉर्मूला लगाया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू था गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो गिवन मास क्या है इसमें, 10 ग्राम गिवन है, मैं तो 10 ग्राम पुट कर देंगे, 10 अपॉन मोलर मास कैसा होगा, H2 का मोलर मास, ठीक है, मोलर मास फाइंड करना है इससे, तो H2 है तो H का कितना होता है हाइड्रोजन का 1, 2 मॉलिक्यूल्स है तो H2 कितना हो जाएगा 2 ग्राम, यही तो होगा इसका 1 ग्राम होता है इसका H का, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 2 ग्राम, 2 कर देंगे 5 मोल्स, कितने मोल्स आ गए हमारे स्टूडेंट, 5 मोल्स है इसमें, मतलब हाइड्रोजन गैस में कितने मोल्स हैं 5 मोल्स। ये बात अभी क्लियर हो गई होगी क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका एक और, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम कैल्शियम, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम कैल्शियम। देखो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और अपने आप से लगाने का प्रयास करें, अगर अपने आप से लगा सकते हो तो अच्छा कर सकते हो आप, ठीक है, लगाइएगा थोड़ा सा क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं तो बता ही दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन
मोलर मास। तो गिवन मास क्या है इसका 20 ग्राम अपॉन मोलर मास इसका निकालेंगे। कैल्शियम का मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम है 20 40 कितना होगा 40 ग्राम। कट करेंगे 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स ही निकलेंगे ना, यही निकले आप लोगों के, बिल्कुल यही निकले होंगे। 0.5 मोल्स कैल्शियम कंटेन करता है। ओके, तो यहां से मोल कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक छोटा सा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। व्हाट इज द मास ऑफ, इसको साफ कर दें, थोड़ा सा डिफ्यूज हो रही मार्कर। क्वेश्चन है व्हाट एटॉमिक मास, नहीं व्हाट इज द मास, व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम एटम्स। देखिएगा कह रहा व्हाट इज द मास पूछ रहा है इसका, ठीक है। अब इसका मास पूछ रहा है तो मास क्या होगा, देखो पहले सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, यही बताया था ना, ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा एल्यूमिनियम का, देखो एल्यूमिनियम 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, 27 मास होता है, याद करना पड़ेगा इसको, 27 ग्राम होगा। अब वो कह रहा है कि 1 मोल, अगर 1 मोल में 27, अगर 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स 27 ग्राम मास कंटेन करता है तो 4 मोल्स कितना कंटेंस करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन इज इक्वल टू 4 इंटू 27, कर लीजिए इसको कैलकुलेट, आया है कितना 108 ग्राम, 108 ग्राम, इतना ही तो कंटेन करेगा, है ना। 1 मोल किसके, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक 27, मतलब 1 मोल 27 ग्राम एल्यूमिनियम कंटेन करता है, तो 4 मोल्स कितना करेंगे 108 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से कुछ चैप्टर कुछ हमारे और क्वेश्चन है तो करना चाहें तो कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से चैप्टर ही फिनिश होता है। अपने आप से क्वेश्चन करने का प्रयास करना और ज़्यादा से ज़्यादा मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग।